चलो, आज बेसिक स्ट्रेंथ करनी है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में पहले अपने ये समझना है कि सबसे पहले बेस का मतलब क्या था। बेस का मतलब क्या था? बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर, दाता होते हैं। दाता मतलब गांव में दाता बोलते हैं ना, सीनियर मतलब डोनर, दयालु, जो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, वो होगा हमारा बेस। ठीक है, अब जैसे हमको सिंपल दो बेस है, एरोमेटिक बेस। एरोमेटिक क्यों है? बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या था ना हमारा क्लासिफिकेशन, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब जहां पे ये एरोमेटिक रिंग नहीं हो, है ना। तो ये रिंग एरोमेटिक है, एरोमेटिक एरोमेटिक नहीं है तो दूसरा वाला एलिफेटिक हो गया। ये लोन पे डी लोकलाइज हैं और ये लोन पे लोकलाइज्ड हैं, रेजोनेंस में नहीं है। और ये लोकलाइज्ड हैं मतलब कहां पे हैं? ये रेजोनेंस में है। तो बताओ मोर बेसिक कौन होगा? जो रेजोनेंस में है वो मोर बेसिक होगा, या जो लोकलाइज्ड है वो मोर बेसिक होगा? लोकलाइज्ड मोर बेसिक होगा ना हमारा। क्यों? क्योंकि लोकलाइज इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स है, अवेलेबल फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए तैयार है ना। और यहां रेजोनेंस होने से क्या होगा? एन पे प्लस आ जाएगा। प्लस मतलब वो डोनेट नहीं करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन, बिकॉज, आप दो तरीके से समझा सकते हो। बिकॉज इन एरोमेटिक एमीन लोन पेयर क्या है बताओ? लोन पेयर आर डीलोकलाइज्ड। समझे? लिखो जरा, इसको नोट करो। एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक क्या होता है? अरे देवांश, ये सब था ना। ये समझ लो, जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक है, ऐसे समझ लो। एलिफेटिक वैसे आर ग्रुप होता है। देखो आर ग्रुप होता है ना वो एलिफेटिक, फिनाइल ग्रुप होता है वो एरोमेटिक। आर मतलब अल्काइल, साइक्लिक भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है। फिनाइल मतलब एरोमेटिक, है ना। आर ग्रुप, इट कैन बी ओपन चेन और साइक्लिक। ठीक है, चलो इसको फटाफट लिखो, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। चैट में इधर उधर की कोई बात नहीं लिखेगा कि इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी है। जीओसी कब फिनिश होगा और, है ना, मूवी कब आ रही है, वो सब नहीं लिखना है। बेस पे फोकस करना है। लिखो अच्छे से, बढ़िया से लिखो, कितना शानदार लिखा है। एलिफेटिक मतलब आर, एरोमेटिक मतलब फिनाइल। एरोमेटिक, एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक, बिकॉज, यानी जो लोन पे रेजोनेंस में होंगे ना, जो रेजोनेंस में होंगे वो क्या होंगे? हमारे लेस बेसिक। क्योंकि बेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना। देखो कितना शानदार, अनलेस झा का डन वन आ गया, शानदार। सुमित कुमार का डन वन, अक्षित झा का डन वन। ये अभी मैंने पार्थ क्या बोला था, इधर उधर की बात नहीं करनी है। टेस्ट में कहाँ तक आएगा ये सब लास्ट में, अभी नहीं। अभी लेक्चर पे फोकस करो। मैं तुमसे ये सब बातें करूंगा तो मेरा दिमाग इधर उधर हो जाएगा। टेस्ट में आज का लेक्चर भी आएगा, चलो ये बता देता हूँ। डन वन लिखो फटाफट। चलो, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये 1A एग्जाम्पल है। अब मैं लेता हूं 1B एग्जाम्पल। बताओ विच इज मोर बेसिक।
एक है एनिलीन, एक है बेंजाइल एमीन। तो बताओ एनिलीन यानी ये ए ज्यादा बेसिक है या ये बी बेंजाइल एमीन ज्यादा बेसिक है? बताओ विच इज मोर बेसिक। आंसर लिखो फटाफट। हाँ, लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। मोर बेसिक कौन है बताओ? ए या बी? कौन ज्यादा बेसिक है? बी। बी इज मोर बेसिक, बिल्कुल सही है। कैसे? यहां लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यहां लोन पेयर डी लोकलाइज है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, या हम बोलेंगे डी लोकलाइजेशन। बी, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे अगर मैं सी एग्जांपल पूछूं, एक है एमीन्स, एक है एमाइड। बताओ सी में सी ज्यादा बेसिक है, डी ज्यादा बेसिक है? बताओ विच इज मोर बेसिक? सी डी में बताओ। फर्स्ट का सी का आंसर बताओ क्या होगा भाई? कौन ज्यादा बेसिक है, पहला वाला या दूसरा वाला? बताओ। सी इज मोर बेसिक बिकॉज सेम रीजन, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड और यहां लोन पेयर डी लोकलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज। लिखो डन टू। डन टू लिखो। इसमें बताओ कौन ज्यादा बेसिक है, ई या एफ? सेकंड में बताना है, ई या एफ? बोलो। एक में ये माइनस एम का ग्रुप लग रहा है, एक में ये प्लस एम का ग्रुप लग रहा है। ये लोन पेयर रिंग को दे रहा है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो बताओ कौन ज्यादा होगा? विच इज मोर बेसिक? एफ इज मोर बेसिक। भाई जितने माइनस एम लगाओगे ना, माइनस एम मतलब लोन पेयर इफेक्टिवली डीलोकलाइज्ड, लोन पेयर माइनस एम से डीलोकलाइज होगा, यानी नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये आसानी से डेवलप अवेलेबल नहीं है ना? तो मैं ये लिख दूं, प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। जितना प्लस एम प्लस एच प्लस आई लगेगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है? आसानी से वो डोनेट कर देगा, है ना? माइनस एम एंड माइनस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। जितना माइनस एम लगेगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम। ये सब लिख के लिखो डन 3। लिखो इसको। आर एस भी कम है, ये भी आर एस भी कम है, दुर्गुप्ता सही बोल रहे हो। लेकिन देखो इसमें ज्यादा आर एस बनेंगे, लोन हमें बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इसको देखना है। तो हम कहेंगे ज्यादा लोन पेयर डीलोकलाइज है क्योंकि माइनस एम लग गया।
एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, डन 3 लिखो। हमारा एम क्या है आज? हमारा एम है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ देखना, लोन पे डोनेशन की अवेलेबिलिटी देखना। हो गया, डन 3। क्या हो गया बोलो? हाँ माइनस है, माइनस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना एसिडिक स्ट्रेंथ के। एसिड में क्या करते हैं, H+ निकाल के A- बनाते हैं ना, तो A- ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, समझे? एसिड में H+ निकाल के A- बनाते हैं। ठीक है, चलो कहाँ थे? ये लिख लिया सेकंड वाला। ज्यादा लोन पेयर कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मोर लोन पेयर, ओम क्या लिख रहे हो? मोर लोन पेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मोर हाइड्रोजन मोर एसिडिक ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर लोन पेयर मोर बेसिक ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक टाइम में एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी देखनी है। ठीक है, चलो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला देखो। ये तो हो गया, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये हमें क्या देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है, बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इसमें ये लोन पेयर करेगा, ये लोन पेयर करेगा, लोन पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है ना? फर्क क्या है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। पहले आप चेक करो कि लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है। लोन पेयर किसी में भी रेजोनेंस में नहीं है। फर्स्ट क्या देखना है, रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं है तो यहां पे क्या हो रहा है, sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है। एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, sp डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड sp2, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर sp3। तो अब हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम कहेंगे C इज मोर बेसिक देन B इज मोर बेसिक देन A, यानी ये sp3 यानी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये sp मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपन क्या बोलते हैं, मोर एस कैरेक्टर, मोर स्फेरिकल कैरेक्टर, तो न्यूक्लियस के पास होता है तो लोन पेयर स्टेबल होंगे। समझ गए आप? तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, sp3 की, फिर sp2 की, फिर sp की। यानी हम ये लिख देंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस मोर बेसिक। तो पहले C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा। लिखो इसको, CBA। मैंने अब तक जो पढ़ाया ना, मैं तुमको एक ही लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले रेजोनेंस देखो, और रेजोनेंस नहीं हो रहा हो तो जो डोनर एटम है ना, ये डोनर एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो। हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं यानी मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही देख रहे हैं। बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे अभी बीच में मत बोलो, बाद में लेक्चर के लास्ट में पूछना। चलो अभी बोलो क्या बोल रहे हो। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड उस इक्विलिब्रियम में हो सकता है ना। मैंने तुम्हें क्लास में समझाया भी था, तुमने बात सुनी नहीं होगी। देखो, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है ना? कैसे? एक जनरल कमेंट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, HCl H2SO4 HNO3। और जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो रिलेटिवली बोलते हैं कि कौन बेटर है। इक्विलिब्रियम में रिलेटिव स्ट्रॉन्ग होता है, समझे? जैसे जैसे तुम्हारे, जैसे मान लो तुम्हारे 80% मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो मैं कहूंगा यार 81 वाला तुमसे ज़्यादा बेटर है। रिलेटिव बोलूंगा ना यार, 79 वाला तुमसे कम बेटर है, यही तो बोलेंगे। समझ गया ना? रिलेटिव होता है वो स्टेटमेंट, उन्होंने जनरल दिया था, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलो, अरे कहाँ थे? हो गया भाई, डन 4 लिखो। मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस BS। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ।
डन 4 आ गया, आर्यन, दिशांक। थोड़ा स्पीड में लिखो। चलो अब देखो, फोर्थ फिफ्थ, पायरॉल किसको बोलते हैं? ये 5 मेंबर रिंग। पिरिडीन किसको बोलते हैं? 6 मेंबर रिंग। अभी लास्ट में मैं एक डीपीपी कराऊंगा पूरे का ना, तो एक एक सवाल अच्छे से याद रखना। ये पायरॉल एंड पिरिडीन, पिरिडीन इज मोर बेसिक। यहां क्या लिखा है? पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। क्यों? ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, यहां रेजोनेंस सिर्फ पाई पाई बॉन्ड का हो रहा है। यानी लोन पेयर कैसे हैं हमारे? ये हैं लोकलाइज्ड। और यहां पे लोन पेयर कैसे हैं बताओ? डी लोकलाइज्ड। यानी पिरिडीन में लोन पेयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अगर वो रेजोनेंस में चले गए तो मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हुई बताओ? बोलो भाई, अगर वो रेजोनेंस में गए तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? इट बिकम, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट बिकम लेस बेसिक। तो मोर बेसिक कौन होता है बताओ? पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, एक और चीज, एनिलीन। एनिलीन किसको बोलते हैं? बेंजीन पे NH2, पायरोल 5 मेंबर रिंग। एनिलीन इज मोर बेसिक। इसमें लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं, इसमें भी लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। ये लोन पेयर मोर इफेक्टिव रेजोनेंस कर रहे हैं। ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। वाई पायरोल इज लेस बेसिक? इसको एक्सप्लेन कर सकते हो फिफ्थ वाले को? फिफ्थ को देखो एक बार। इसको नोट करो और फिफ्थ का एक्सप्लेनेशन सोचो क्या होगा। pyridine is more basic than pyrrole because लोन पेयर ऑफ पायरॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। फिफ्थ में बताओ, क्योंकि वो रिंग के बाहर अटैच है, उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ तो खास हो रहा है, रेजोनेंस में फर्क पड़ रहा है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? हाँ, ये धारी ने बिल्कुल सही बताया, एरोमेटिक रिंग में डीलोकलाइज है। देखो फिफ्थ में क्या होगा, मैं अभी वापस बैक साइड दिखाऊंगा। ये एनिलीन है, ये क्या है हमारा? एरोमेटिक। और इसमें अगर तुमने H+ डाल दिया तो ये प्रोटोनेट होगा, ये बनेगा एनलिनियम आयन। ये क्या है? ये भी एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है ना। लेकिन अगर हम पायरॉल ले लें, अभी पायरॉल क्या है हमारा? एरोमेटिक। और इसमें H+ आयन डालेंगे तो क्या होगा? ये लोन पेयर यहां जाएगा, ये बन जाएगा। अब इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बताओ? sp3। sp3 मतलब ये कैसा हो गया हमारा? इट बिकम नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो गया। समझे आप? तो अगर ये लोन पे डोनेट करेगा तो ये एरोमेटिक से क्या बनेगा? नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। इसलिए ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करेगा। यहां पे लोन पेयर डोनेट, देखो रिंग पे तो कोई असर नहीं हो रहा है ना, रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लोन पेयर है तब भी एरोमेटिक, नहीं है तब भी एरोमेटिक, देयरफॉर इट इज मोर बेसिक। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझे आप? इसको लिखो पहले, ये लिख के डन 5 लिखो।
विनय का आ गया डन 5। वाह क्या शानदार क्वेश्चन है। लिख लिया पूरे, डन 5, वेरी गुड। ठीक है, अब ये वाला भी लिख लो, एक्सप्लेनेशन 5 का एक्सप्लेनेशन लिख लो। एनलिन और पिरिडिन में, पिरिडिन ज्यादा होगा, रेजोनेंस में जा रहा ना, एनलिन में लोन पे रेजोनेंस में है। गिरीश कुमार, गिरीश शर्मा, एनलिन लेस बेसिक हो। सबसे पहले क्या देखना है, लोन पे रेजोनेंस में है रेजोनेंस में तो लेस बेसिक हो गया। लिख के डन लिखो। कोई बात नहीं आयुष, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। कोई बात नहीं, घर जाके रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। हो गया सब, लिख लिया सबने? चलो डन 6, वेरी गुड। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। कंपेयर करो, जो भी आंसर आए कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ के अच्छे से आंसर दे दो। हमें क्या कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब हमें क्या देखना है, बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, डोनर। फटाफट ट्राई करो। दिशांक का आंसर आ गया है, सीमा गुप्ता का भी आ गया है, ए सी। सबसे पहले देखना है रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है। सेकंड देखना है उस लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एसिडिक नहीं, बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं।
चलो क्या आंसर रहा? सबसे पहले ये बताओ, इसमें ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इसमें ये लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना? फर्क डिफरेंस क्या? हमेशा कंपेयर जब करते हैं तो डिफरेंस देखना चाहिए। यहां पे कार्बन है या ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इसका क्या लगेगा? माइनस आई। जबकि यहां कार्बन का क्या लग रहा है बताओ? लग रहा है प्लस आई। तो फर्स्ट इज मोर बेसिक। क्यों मोर बेसिक है? क्योंकि आपने कार्बन को हटा के ऑक्सीजन लगा दिया, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर माइनस आई। ठीक है, सेवंथ में आ जाओ। सेवंथ में ये लोन पेयर यहां बनाओ इसे, इसमें लोन पेयर लोकलाइज है, इसमें भी रेजोनेंस यहां भी नहीं हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। हमें रेजोनेंस मॉलिक्यूल का नहीं, लोन पेयर का देखना है, क्योंकि हमें बेसिक प्रॉपर्टी देखनी है। तो दिस इज मोर बेसिक, sp3 इज मोर बेसिक देन sp2। समझे आप? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर बेसिक। एट्थ में क्या होगा? एट्थ में फर्स्ट इज मोर बेसिक। एट्थ में फर्स्ट मोर बेसिक कैसे? भाई बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इसमें भी ये लोन पेयर डोनेट करेगा। डिफरेंस क्या है यहां? डिफरेंस, फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है? यहां कार्बन की जगह नाइट्रोजन लग गया, तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पे क्या करेगा? माइनस आई लगाएगा ना भाई। तो कार्बन इज रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, माइनस आई लगाया, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? लेस बेसिक। एक टाइम में एक की बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। नाइन्थ में एक डिफरेंस है, नाइन्थ में एक में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ये लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, बिकॉज इट वायलेट्स जर्मन स्कॉलर प्रेट्सूल। और ये लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे, मतलब ये लोकलाइज हुआ या डी लोकलाइज हुआ बताओ? ये हो गया डी लोकलाइज। तो इसका मतलब मोर बेसिक कौन हुआ? फर्स्ट इज मोर बेसिक। याद है कि हम लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं कर सकते बिकॉज sp2 नहीं बना सकते। लिखो, जी में लिखो, लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस बिकॉज ब्रिज हेड कैन नॉट बी sp2। sp3 तो हो सकता है, sp2 नहीं हो सकता। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी सही गलत नहीं, अभी अटेम्प्ट करो। अभी हर चीज ये मत देखो कितने सही के दिए, बोलो आपने जो सोचा सोच के आंसर दो, गलत सही कोई बात नहीं। और गलत हो रहा तो फिर देखो क्यों गलत हुआ था। ये सब हो गया हो तो लिखो डन 7। ठीक है, एक टाइम में एक आएगा, पहले ये डोनेट करेगा H+, K1H+। एक टाइम में एक लोन पेयर देखना है, वो तो सेकंड K2 हुआ। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ हो रही है K1 K2, तो वैसे ये बेसिक में होता है KB1 KB2। तो हम 2H+ थोड़ी लगाएंगे, हम एक H+ लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक 10th का एग्जांपल लो। हमारे पास एक ये नाइट्रोजन है और एक हमारे पास
ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में मोर बेसिक कौन है, विच इज मोर बेसिक? देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है इसमें? यहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, रेजोनेंस किसी में नहीं हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। यहां नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यहां नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, है ना। अगर मैं ये देखूं कि sp3 और sp2, तो फर्स्ट इज मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां देखूं ऑक्सीजन का माइनस आई, और यहां तो कार्बन लग रहा है, ये तो प्लस आई लगा रहा है, तो अगर मैं माइनस आई देखूं तब ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो बताओ मुझे क्या देखना चाहिए, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी चाहिए या माइनस आई देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए बताओ, विच इज मोर बेसिक? दो वेरिएबल हैं, समझे आप, ये sp3 है, ये sp2 है। और इंडक्टिव देखो तो माइनस आई लग रहा है, ये लेस बेसिक। हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ये मोर बेसिक। कौन सा होगा? अच्छा पहले बताओ, हमको घर देखना चाहिए, हमें अपनी घर की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना चाहिए, पड़ोसी की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना चाहिए? विच इज मोर इंपॉर्टेंट, घर इज मोर इंपॉर्टेंट और पड़ोसी इज मोर इंपॉर्टेंट? कौन इंपॉर्टेंट है? घर, घर इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन डोनर एटम है? ये डोनर एटम है, ये H+ से रिएक्ट करने वाला है, इसकी रिएक्शन करनी है H+ के साथ। तो पहले हमें देखना है कि यहां पे कोई चेंजेस है या नहीं है। ये sp3 है, ये sp2 है, दिस इज मोर बेसिक। यानी घर इज मोर इंपॉर्टेंट देन पड़ोसी, पड़ोसी बाद में आएगा, समझे आप। डोनर एटम को देखो, डोनर एटम की हाइब्रिडाइजेशन वो भी इंडक्टिव ही है। डन 8 लिखो। तो जो डोनर एटम है उसका रेजोनेंस, डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें फिर पड़ोसी की सॉल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम ही पड़ोसी हो तो इग्नोर करो, फिर उसको समझा लो थोड़ा सा यार, और फिर भी नहीं समझे तो इग्नोर कर लो। वो अपनी जिंदगी में मस्त, अपन अपने में मस्त। चलो डन 8 लिखा फटाफट, ठीक है। अब एक चीज ये देखो, ये आपको बढ़िया से याद रखना, इस पे जेई एडवांस में 2 बार सवाल आया है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये एमाइड है और ये एनिलीन है, एमाइड एंड एनिलीन। इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसमें भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। लेकिन अगर हम इसका रेजोनेंस करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और इसका रेजोनेंस करेंगे तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा। फिर आगे रेजोनेंस करेंगे अगेन कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव। यानी यहां पे क्या हो रहा है, बार बार कार्बन पे नेगेटिव और एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो विच इज मोर स्टेबल बताओ, एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या बार बार कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तो एमाइड आर वेरी वीक बेस, नॉट वीक बेस, दे आर वेरी वीक बेस because lone pair is effectively delocalized, या हिंदी में लगे O माइनस इज वेरी स्टेबल इन विद रेस्पेक्ट टू C माइनस। यानी एक बार O माइनस हो और यहां पे C माइनस 3 बार हो तो भी O माइनस ज्यादा स्टेबल है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे बार बार नेगेटिव, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये याद रखना है, एमाइड को बेसिक स्ट्रेंथ में रेस्पेक्टफुली लास्ट में रखना है। मैंने आपको पीके याद में बताया था, पीके बताया याद है, वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्काइन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन की।
कोई बात नहीं, अभी याद रखना है आपको, एमाइड आर वेरी वीक बेस। इसको पूरे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, 21 तोपों की सलामी दे के इसको लास्ट में रखना है कि तू भाई लास्ट में रहे, शांत रहे। समझ गए? एमाइड आर वेरी वीक बेस, ये पॉइंट टू रिमेंबर है। Amide are very weak base because lone pair is effectively delocalized. अच्छा, कभी भी नेगेटिव चार्ज की बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी हो, नेगेटिव चार्ज की बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? नेगेटिव चार्ज की कॉन्जुगेट बना लो। तो इसका कॉन्जुगेट HI, HBr, H प्लस HF, ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड होगा। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज। तो HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो I माइनस बेस कैसा हुआ बताओ? वीक बेस। ऐसे ही HF है हमारा वीकेस्ट एसिड, तो F माइनस बेस कैसा हुआ बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। यानी जब भी आपको नेगेटिव चार्ज नजर आए, है ना, आप कॉन्जुगेट बना लो, कॉन्जुगेट एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लो। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। क्योंकि हमको एसिडिक स्ट्रेंथ पता है तो हम कॉन्जुगेट से बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ऐसा हम कब करेंगे? जब नेगेटिव चार्ज हो। लिखो जरा। रेहान पता नहीं क्या लिख रहे हो, मुझे नहीं पता। हाँ, कंपेयर कॉन्जुगेट बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, कॉन्जुगेट की बेसिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर सकते हो। आज से वापस एक्सरसाइज चालू की है मैंने। ये तो बेसिक है, सब 11 12 सब जगह आएंगे। अच्छा, नंबरिंग, नंबरिंग मुझे ध्यान नहीं है यार, तुम लिखो जरा फटाफट। ऐसे ही बताओ, अगर मैं आपको ये पूछूं कि C माइनस NH2 माइनस OH माइनस एंड F माइनस, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो हम कैसे कर सकते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, मीथेन, एमोनिया, वाटर एंड HF, ये कॉन्जुगेट बनेगा। सेम पीरियड में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। HF स्ट्रॉन्ग एसिड, तो F माइनस कैसा बेस हुआ? वीक बेस। C माइनस N माइनस O माइनस, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। समझे आप? हाँ, हमको जब भी पूछा जाए संकेत 5 कार्बन पे नेगेटिव हो, एक बार ऑक्सीजन में नेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है, याद है इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, HF। तो लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, यानी वीकर बेस। और वैसे देखो कार्बन पे नेगेटिव अनस्टेबल है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये हुआ। अरे तारू से यार, बहुत मिठाई विठाई खानी पड़ती है दिवाली पे यार। अभी दिवाली की बात भी खा रहा हूँ, कल से ही बंद किया है वापस। जब भी बंद करता हूँ वापस शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाउ इट कैन बी मोस्ट बेसिक। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते देवांश, ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम पीरियड में होती है देवांश, ग्रुप में नहीं होती। ग्रुप में साइज बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एसिडिक वाला लेक्चर देखना। थैंक यू दारिया। डन, 10 लिखो फटाफट। लिखा भाई आगे। एक पॉइंट लिखो लास्ट। गोनेडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेस। यानी गोनेडीन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, यानी ये है बेसों का बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये होता है गोनेडीन। ये नाइट्रोजन है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजन के फैमिली के अंदर सबसे बेस्ट है हमारा गोनेडीन। ठीक है, अब आप ये बताओ सबसे पहले क्या होगा, बताओ। H प्लस कहां रिएक्ट करेगा? H प्लस किस नाइट्रोजन पे रिएक्ट करेगा? NH2 वाले पे, NH पे, या इस NH2 पे? किस N पे करेगा? लेफ्ट, राइट टॉप, राइट बॉटम? बताओ H प्लस की रिएक्शन कहां होगी? विच नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद H प्लस? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस। जैसे हमारा एमाइड है ना, एमाइड हमारा कैसा था? रेस्पेक्टफुली लास्ट में रखना है एमाइड को, इज्जत देके। इसमें सबसे पहले H प्लस रिएक्ट करेगा NH पे। बिल्कुल सही बताया तुमने। कौन लिखा? NH, धुर गुप्ता। देखो राइट टॉप पे करेंगे तो क्या बनेगा? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस, और ये बनेगा NH2। और अगर आपने बॉटम में किया, दोनों जगह रिएक्शन करके देख लो, जहां जहां डाउट है वहां वहां रिएक्शन करके देखो। ये बना NH, ये बना NH3 प्लस। अब ये रेजोनेंस नहीं हो सकता, पेंटावेलेंट हो जाएगा नाइट्रोजन, जबकि यहां रेजोनेंस हो सकता है। लोन पेयर यहां गया, पाई बॉन्ड यहां गया, यानी डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस। ये आ गया हमारे NH2 प्लस। फिर ये नीचे वाला नाइट्रोजन का रेजोनेंस करो। तो इससे क्या बनेगा बताओ? ये बन गया NH2 प्लस, है ना? तो ये जो बना है, ये क्या बना है? हम कहेंगे यहां 3 इक्विवेलेंट RS बन रहे हैं। 3 इक्विवेलेंट RS, यानी कॉन्जुगेट इज वेरी स्टेबल। कॉन्जुगेट बहुत स्टेबल है। 3 इक्विवेलेंट RS मतलब इट इज ए वेरी स्टेबल। स्टेबल मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो फॉरवर्ड में आएगा ना भाई, क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है। तो फॉरवर्ड बनने का मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। इट इज ए वेरी गुड बेस। तो ये वाला नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा क्योंकि वो रेजोनेंस कर रहा है। तो अब समझ में आया ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस क्यों है? क्योंकि कॉन्जुगेट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। जैसे हम इक्विलिब्रियम है ना, बेस H प्लस दिया और फिर प्रोडक्ट बना, वो बहुत स्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड हो गया। लिखो इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनियस बेस। बेसों का बेस है ये। क्रिस्टल क्लियर संकेत, गुड। डन, 11 हो गया।
आज स्विमिंग करने जाना है मेरे को। गैप हो गया 1 महीने से। आज अगर 3 किलोमीटर मैंने स्विमिंग कर ली तो समझ लो कि मेरा स्विमिंग स्टेमिना आ गया वापस। कई बार गैप हो जाता है ना, तो फिर बॉडी और माइंड सब अजीब सा हो जाता है। तुम्हारे भी दिवाली का गैप आ गया ना, तो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा वैसा हो गया होगा। कोई बात नहीं, बॉडी माइंड एक बार भी अगर पहले कर रखे हो ना 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई, तो वापस जब पढ़ोगे तो आराम से 6 घंटे का पढ़ पाओगे, क्योंकि हमारे मेमोरी मसल में सब सेव हो जाता है। पहली बार ही करना चैलेंजिंग होता है। जैसे एक बार आईआईटी क्रैक कर लोगे तो अगले साल से तो मोटिवेशनल लेक्चर दोगे तुम। थैंक यू सोमिल। मोटिवेशनल लेक्चर दोगे अगली बार की। आईआईटी इज वेरी इजी। एक वो शो आता है ना, एक शो आता है, क्या नाम है उसका, टेडेक्स है या जो स्टॉक ऐसा कुछ आता है, टॉक शो, एक टॉक शो आता है ना। उसमें क्या हुआ, लास्ट ईयर मैंने तुमको बताया होगा, लास्ट ईयर की बात है। तो वो जो शो आ रहा था उसमें एक गर्ल का एक वीडियो आया, बहुत मतलब अच्छा चल रहा था वीडियो, बहुत वायरल था वो। किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा, तो मैंने उस व्हाट्सएप वीडियो पे क्लिक किया, तो वो मेरी स्टूडेंट थी है ना, यहाँ वाइब्रेंट में पढ़ी हुई थी, आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली कहीं तो थी वो है ना। तो हुआ यूं कि जैसे ही मैंने वो वीडियो खोला, उसका लेक्चर देखा, उसने क्या बोला पता है उसके अंदर, उसने बोला कि मैं कोटा गई थी, इट इज़ वेरी फन एंड इट इज़ आईआईटी प्रिपरेशन इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी मतलब यू नो इट इज़ ए फन राइड है ना। और हकीकत में उसको मैं बहुत अच्छे से जानता था। उसको शुरू में 1 डेढ़ महीने में बहुत दिक्कत आने लगी, सर मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है। वो हमेशा मतलब है ना ऐसे ही करती रहती थी। मतलब 2 साल इतनी टफ टाइम निकला उसका यहाँ पे, क्योंकि है ना वो थोड़ा मतलब घबराती बहुत थी। लेकिन उसने जो यूट्यूब पे जो बोला वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था। यहाँ पे जर्नी कैसे रही, बहुत मेहनत करनी पड़ी तब राइज हुआ है ना। और वहाँ उसने क्या बोला, वहाँ बोला इजी, वेरी इजी, सब कुछ इजी। तो मैंने उसको मैसेज किया है ना, मैंने उसको मैसेज किया और सिर्फ एक इमोजी भेजा वो मुस्कुराते हुए का। तो फिर उसका वापस मेरे पास मैसेज आया कि सर ये बोलना पड़ता है, ऐसे मैं बोलूँगी कि आईआईटी के एग्ज़ाम में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज़ 6-7 घंटे पढ़ना है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती है, नेचुरल है, क्योंकि टफ एग्ज़ाम है ना, चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं। 11th में ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है, क्योंकि इतनी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं है ना। कि ये सब बोलूँगी तो कोई वीडियो नहीं देखेगा सर, ये तो नेचुरल है। अगर मैं ये बोलूँगी कि आईआईटी प्रिपरेशन इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ जस्ट लाइक ए रॉकेट एंड यू विल राइज एंड यू विल फन एंड इस टाइप से, तो देखो लोग सर लाखों लोग देख रहे हैं उसको। तो मेरे को बड़ा वो फील हुआ और मैंने उसको बोला यार मैं कि गलत है। मैंने कहा तू है ना हज़ारों बच्चों का दिमाग डाइवर्ट कर रही है ना, हज़ारों बच्चों को ये सिखा रही है कि भाई आप है ना मतलब बेसिकली आप ये सिखा रहे हो कि ईजी टास्क है। तो जो बच्चे से नहीं हो रहा है तो वो ये सोचेगा यार मेरे से ईजी भी नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट ए ईजी। यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो, वेबिनार्स, ये जो होता है ना, और स्कूल कोचिंग्स के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है या ये ग्रुप में सेमिनार्स वगैरह होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन सब, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए सुनने के लिए अच्छे हैं, समझ रहे हो। इट इज़ ए चैलेंजिंग एग्जाम, हमको खुद को उसके लेवल का बनना है। इट इज़ टफ, तो वी हैव टू बी ए टफ, समझे आप, ये रियलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो जो 11th में बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, 11th में कोचिंग में बच्चे एडमिशन कैसे लेते हैं कि फलाना कोचिंग की ये रैंक आ गई, उसकी ये रैंक आ गई, उसने ये कर दिया, उसका वो हो गया, ऐसा ना मतलब मार्केटिंग देख के आते हैं। उसके यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर ये काम कर रहे हैं, उसके रील्स आ रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखना, जो बच्चा 12th पास होता है ना, जो बच्चा 12th पास होता है उसको सारी हकीकत पता चल जाती है। उसको पता होता है कि ये सब कुछ नहीं है। वो कहाँ पढ़ने आता है, वो पढ़ने आता है कि यार मेरे को मैथ्स कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, मेरे को फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, मेरे को केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, कौन से टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या वो जेई लेवल के टीचर मेरे को पढ़ा रहे हैं तो मेरे को उन लेवल का बनना है। दैट इज द रियल बात, समझे आप। इसलिए ये टफ है, हम भी टफ बनेंगे तो बराबर लेवल करेंगे ना। लेवल उसका आईआईटी का लेवल ये है, हमारा लेवल ये है, तो हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे।
है ना, हम बराबर आएंगे उसके, तो हमको लेवल क्या लगेगा, बराबर। वो कुश्ती होती है ना कि भाई 100 किलो वाला 100 किलो को नीचे गिरा रहा है, 100 किलो 50 किलो में होगी तो 50 किलो वाला गिरा देगा ना। मान लो हम 50 किलो के हैं, कुश्ती 100 किलो वाले से करनी है, हम 100 किलो के बनेंगे, हम बनेंगे उसके काबिल, है ना, हम बन के फाइट देंगे उसको। समझ गए? ठीक है। क्या भाई उत्सगा, वो उनका कुछ रीजन है, तो अकेले मिलोगे तो बता दूंगा, हेल्थ रीजन है। ठीक है, लेकिन एक बार जैसे फॉर एग्जांपल मैं आयरन मैन करता हूँ, है ना, अब मेरे को कोई पूछेगा आयरन मैन करना, मेरे को इजी है, डेट व्हाट इजी, लेकिन मुझे पता है कि पहले अटेम्प्ट में क्या क्या करना पड़ा था मुझे। इसलिए अपने को लेवल लेवल बढ़ाना है, अपना लेवल बढ़ाना है। ठीक है, चलो अब आप मुझे ये बताओ, गोनाडाइन टाइप बेस, ये एक तो होता है गोनाडाइन, एक होता है गोनाडाइन टाइप बेस, गोनाडाइन जैसा बेस, है ना। तो ये बताओ कि इसके अंदर, इसको गोनाडाइन टाइप किसको बोलते हैं? गोनाडाइन टाइप उसको बोलते हैं कि कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो, एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको बोलेंगे गोनाडाइन टाइप बेस। अब आप मुझे बताओ कि विच नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद H+, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा नाइट्रोजन इस H+ से रिएक्ट करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? बताओ। थैंक यू प्रियसी। बताओ। थैंक यू। ऊपर वाला या नीचे वाला बताओ। अगेन ये वाला NH, क्यों? ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहे हैं ना, ऐसे भी देख सकते हो, ये तो रेजोनेंस में जा रहे हैं, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जब मैंने प्रोटोनेशन किया तो ये बना NH2+, इसका हम करेंगे रेजोनेंस, तो इसका रेजोनेंस किया तो ये कितने इक्विवेलेंट RS बने भाई? इसके बने 2 इक्विवेलेंट RS। समझे आप? बिल्कुल जानते हैं प्रियासी, भरतपुर तुम्हारे रास्ते में आता है ना, कोटा दिल्ली के रास्ते में आता है भरतपुर। चलो, दिस इज मोर बेसिक बिकॉज conjugate has 2 equivalent RS। ये लिख के लिखो, डन 12। पास नहीं है भरतपुर, यहां से 2-3 घंटे का रास्ता है शायद। चलो लिखो फटाफट। बेसों का बेस गोनाडाइन, ये गोनाडाइन के छोटे भाई हैं। गोनाडाइन अगर राम है तो ये लक्ष्मण है, छोटे भाई, राम लक्ष्मण टाइप। चलो इसमें बताओ, इसका नाम है वर्चुअली नॉन बेसिक। ये वर्चुअली नॉन बेसिक है, मतलब इसके पास है लेकिन है ही नहीं, है ना, है लेकिन है नहीं, ऐसे समझो, है ना। वाई इट इज नॉन बेसिक, है ना, वाई इट इज नॉन बेसिक, मतलब बेस के नाम पे धब्बा है। जैसे नाइट्रोजन की फैमिली है ना, नाइट्रोजन फैमिली में गोनाडाइन इज द बेस्ट बेस, बेसों का बेस है गोनाडाइन, है ना, एकदम किंग है। ये उनके फैमिली के नाम पे धब्बा है, ठीक है। अब ये धब्बा क्यों है बताओ? ये नाइट्रोजन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -F-I, फ्लोरीन -I, 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 एंड इंडक्टिव इज ए एडिटिव इफेक्ट। इंडक्टिव एक एडिटिव इफेक्ट है, तो इतने ज्यादा -I लगेंगे तो क्या होगा? लेस बेसिक, बिकॉज -I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। यानी ये लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसको लिख लो वर्चुअली नॉन बेसिक, देखो बेस के नाम पे धब्बा है, इट इज नॉट ए बेस, मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर नेग्लिजिबल है, क्योंकि जितने ज्यादा -I लगेंगे उतना लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होगी? उसकी कम हो जाएगी। लिखो, इसको लिख के लिखो, डन 13।
प्रियांशी प्लीज, बर्थडे है तुम्हारा प्रियांशी, चलो हैप्पी बर्थडे, भगवान तुम्हें अच्छा हेल्थ दे, खूब वेल्थ दे, है ना, फिजिकली मेंटली खुश रहो और खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो, खूब राइज करो। गुणन टाइप बेस होता है। मौलिक, सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं मौलिक। आईआईटी जेई जे लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, ये ध्यान रखो। 100 में से 70 भी आ रहा है तो मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, और मेरी क्लास में 100 में से तुमको 90 आ रहा है, इसका मतलब तुम सिंसियर नहीं हो क्लास में। सर हमारी ऑफलाइन कोचिंग में अभी ऑर्गेनिक चालू भी नहीं हुई है। अरे अभी मैं जोधपुर गया था ना, तो वहाँ पे 3 बच्चे मेरे से मिलने आए जोधपुर में, मिलने वाले को 3 बच्चे आए, 2 की दिक्कत मैथ्स में थी, 1 की दिक्कत फिजिक्स में थी। तो मैंने उनको यही बोला, भाई आईआईटी की मैथ्स चैलेंजिंग है, ओके, तो आईआईटी की मैथ्स चैलेंजिंग है, उनको समझाया। मैंने कहा जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, मौसम बदलता है सर्दी जुकाम हो जाता है ना, तो वैसे ही आईआईटी में एक सब्जेक्ट चैलेंजिंग होता है, तो उसको करना क्या है, रोज 1 घंटा पढ़ना है उसको अलग से, तो हम उसको रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा मैथ्स को देना, डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा मैथ्स, यानी 24 घंटे का दिन नहीं है हमारे लिए, 23 आवर्स का दिन है। 1 घंटा तो हमने डोनेट कर दिया है मैथ्स को, समर्पण है मैथ्स को, रोज मैथ्स 1 घंटा नियम से। फिर देखो 1-2 महीने में, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, 1-1.5 महीने में इंप्रूवमेंट देखना तुम। यही फिजिक्स में लगाना है, 1 घंटा फिजिक्स में 4 सवाल करें, 4 ही सवाल करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो, 1 घंटे में करो। ओ कोई नहीं प्रियांशी, ठीक हो जाओगी। आई हैव 1 किडनी एंड मैनी प्रॉब्लम्स। नहीं, ट्रीटमेंट लो, जा आयुर्वेदिक वगैरह बाकी ट्रीटमेंट्स भी देखो, है ना, एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब कंसल्ट करो, जहां भी ठीक होता है वो करवा लो। चलो अब क्वेश्चंस के लिए तैयार। हाँ, और लिखो वहां पे अपने रूम में लिख लो कि आज, वो एक वो गाना था ना, वो अक्षय कुमार के, आज से वो शादी होती, शादी का गाना था ना, कि क्या मेरा पिन कोड का नंबर तेरा नंबर हो गया, ऐसा ना, एक बड़ा अच्छा गाना था यार। क्या गाना था यार, वो था ना, आज से मेरी उसकी शादी होती है, जब वो एक गाना आता है एक। ठीक है, श्योर। तो वैसे ही 1 घंटा समर्पण वीकर सब्जेक्ट को लिख दो वहां पे, कि आज से 1 घंटा मेरा फिजिक्स का हो गया, आज से 1 घंटा मेरा मैथ्स का हो गया। इसका नाम पता नहीं क्या है, भगवान जाने, उसकी जरूरत भी नहीं है। चलो डन। गुणन टाइप बेसिक, गुणन तो बॉस है भाई। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, हाँ सही है। ऐसी आज से मेरी 1 घंटा मेरा तुम्हारा हो गया, फिजिक्स का हो गया, 1 घंटा मेरा मैथ्स का हो गया। मेरे फादर भी रोड स्कूल चलाते हैं, वेरी गुड है। थोड़ा डिटेल भेजना प्रियांशी मेरे को फादर की। तो तुम लोग है ना बहुत आगे चल रहे हो। वहां पे मैंने कई शहरों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में स्टार्ट होती है, जबकि 12th तक तो अभी अपना अपना जीओसी तो खत्म हो गया, आज लास्ट एक लेक्चर और होगा, फिर अपन नेक्स्ट वीक से हाइड्रोकार्बन करेंगे। चलो इसमें बताओ, आइडेंटिफाई द साइट वेयर द प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। इसके आप नोट्स में आप घर पे लिख लेना चाहो तो। बताओ इसमें किस नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन होगा, वेयर द H+ विल अटैक, 1, 2, 3। इसमें ऑप्शन है 4 नाइट्रोजन 5, इसमें ऑप्शन है 6, 7, 8, इसमें है ये 9 और 10। बताओ। देवेश शर्मा ने गाना निकाल लिया, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई,
आज से मेरा घर तेरा हो गया। शानदार देवेश। चलो, बिल्कुल कर सकते हो। जीओसी का बस आधा लेक्चर बचा है, हाफ। वो नेक्स्ट 45 मिनट जीओसी खत्म। इनके आंसर लिखो फटाफट। लोगों का प्यार है दिवस। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू आरुष, सब लोगों का सपोर्ट और प्यार है। चलो, क्या क्या आंसर है? प्रियांशी, तुम्हारा रोड स्कूल का मेरे को भेजना है ना, हमारे राजभर ट्रस्ट के अंडर ही ले लेंगे उसको भी, मिलके काम करेंगे। पिताजी का डिटेल भेजना मुझे। हाँ, बोलो, आंसर लिखो सब। फर्स्ट का क्या आंसर है? सीमा गुप्ता का आंसर आ गया, निखिल ने लिख दिया है, वंश ने आ गया है। अरे थैंक यू। कौन है हम? चलो, फर्स्ट में मोस्ट बेसिक कौन होगा? ये नाइट्रोजन, बिकॉज वही गोनाडाइन है ना, गोनाडाइन, इट इज ए गोनाडाइन टाइप, बिकॉज कॉन्जुगेट हैज रेजोनेंस स्टेबलाइज। फोर्थ में कौन होगा? ये वाला नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज, नहीं सॉरी, फोर्थ में फिफ्थ होगा ना, ये होगा, बिकॉज ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? अगेन सेवन, क्योंकि यहां जब प्रोटोनेशन करेंगे तो ये रेजोनेंस में जाएगा, ये गोनाडाइन टाइप का फैमिली है, उसके फैमिली मेंबर है, ये सेवंथ वाला। फोर्थ में कौन सा होगा? फोर्थ में होगा नाइन्थ। क्यों? कि जब इसको प्रोटोनेट करेंगे इट बिकम एरोमेटिक। यहां ओ पे प्लस आ गया, इसका होगा रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस से ये क्या बना बताओ? ओ एच प्लस, इट बिकम एरोमेटिक, ये एरोमेटिक बन जाएगा। और अगर हमने यहां 10 पे प्रोटोनेट किया होता, यहां किया होता, तो नाइट्रोजन कैसा हो जाता बताओ भाई? sp3। नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो जाती, तो नाइट्रोजन हो जाता है sp3। sp3 मतलब ये रेजोनेंस नहीं होगा, यानी ये नॉन एरोमेटिक होता। तो बताओ, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं या नॉन एरोमेटिक? ये नॉन एरोमेटिक और ये बन रहा है एरोमेटिक, तो ये नहीं बनाएंगे ना भाई, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है और ये यहां एरोमेटिक बन रहा है। लिखो इसको फटाफट। हाँ, प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ H प्लस। अरे निखिल, थैंक यू। लेस बेसिक हो जाएगा। तो निखिल सिंह, अगर मैं बिलियनर होता ना, तो एक दिन में 100 रोड स्कूल खोलता, हर दिन 100। इसलिए बनना पड़ेगा। चलो, समझ गए? तो कभी ये फील नहीं करना है कि यार हम कमजोर हैं, तुम कमजोर नहीं हो, है ना, स्ट्रांग बन रहे हो। चलो, क्वेश्चंस के लिए तैयार हो?
सेकंड कौन सा? सेकंड में ये रेजोनेंस में है ना, ये डीलोकलाइज है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। हाँ प्रियांशी तुम ठीक हो सकती हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। बंसल सर थे ना, बंसल सर, वीके बंसल सर, उनको डॉक्टर ने बोला था 94 या 94 के आसपास कि आप 1-2 साल से ज़्यादा नहीं जियोगे। ये वीके बंसल सर को जब उनको वो एक डिजीज़ हो गई थी, लेकिन जो बंसल सर थे वो 2021 यानी डॉक्टर के बोलने के 25 ईयर तक जिए वो, है ना। वो भी कोरोना के समय उनकी डेथ हुई। लेकिन वो मेंटली इतने स्ट्रांग थे। लोग कहते हैं ना कि फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, वो करना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। बंसल सर ना तो फिजिकली एक्टिव थे, है ना, सारे दिन चेयर पे बैठे रहते थे, ठीक है, डिजीज थी, दवाई खाते थे, फिर भी वो 25 साल जिए। क्यों जिए? माइंड से स्ट्रांग थे वो, है ना। वो मतलब परवाह नहीं करते थे, बोले होगा जब होगा, आज का आज कर लूँ, आज तो पढ़ लूँ। वो हमेशा पढ़ते रहते थे, बस मैथ्स की दुनिया में और अपने कोचिंग की दुनिया में मस्त रहते थे एकदम, है ना। तो आपको यहां से स्ट्रांग बनना है, ठीक है। वो चेयर पे थे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई जिम नहीं, कोई स्विमिंग नहीं, कोई रनिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, और टैबलेट्स खा रहे हैं सारी, फिर भी बढ़िया जिंदगी जी के गए। स्ट्रांग यहां से बनना है, बाकी तो फिर स्ट्रांग हो ही जाते हैं हम। और यहां से स्ट्रांग कैसे बनना है? यहां से स्ट्रांग बनने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं भी है ना बहुत इमोशनल आदमी हूं, मतलब मैं ना दिल से बहुत सोचता हूं, मैं दिमाग से नहीं सोचता हूं, है ना। जैसे मेरी मम्मी ने कहा कि 10 लाख पूड़ियाँ बांटनी है, मैं कहा बांट देंगे बस। मैं ये नहीं सोचता इससे ये होगा ना उससे वो होगा, किससे क्या होगा वो मैं कभी नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये काम अच्छा है और मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया है तो मेरे मन में अच्छा है, तो बस मेरे को करना है। उसका फल जो होता है ना, फल वो जरूर अच्छा होता है। तो ऐसे ही तुमको ये सब नहीं सोचना चाहिए कि यार मतलब मेरा ये हो गया। तुम मेंटली स्ट्रांग रहो यार, मतलब भगवान वापस आपको बंसल सर को वापस उसने किया ना रिवैम्प, आपको भी रिवैम्प कर देगा, आप भी अच्छी जिंदगी जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्राई करते रहो, खुद को बिजी रखो, खुद को बिजी रखो, और थोड़ा डॉक्टर वगैरह और उनसे कंसल्ट कर लो अच्छे से, है ना। आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी लो, एलोपैथिक भी लो, तो बिल्कुल अच्छा कर लोगे तुम, है ना। समझ गए? ये तो मैंने रियल स्टोरी बता दी तुम्हें। चलो अभी क्विज होगा, है ना। मेरा एक मतलब इस बार जोधपुर मेरा एक फ्रेंड आया, मेरे एक फ्रेंड का भाई, मेरे भाई का फ्रेंड आया, वो अपनी बेटी को लेके आया था। बोला सर ये बड़ी वीक है। तो तुरंत मेरे मेरे ब्रदर ने उसको टोका, देख एक तो वीक नहीं बोलना है ना। तुम वो कॉमर्स का आदमी है, तुमको पता ही नहीं है कि आईआईटी में क्या होता है क्या नहीं होता, तुम बच्चे को वीक कैसे बोल रहे हो यार, है ना, ये गलत है ना वो। तो कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स समझ नहीं रहे तो उनको बताना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हें कोशिश करनी है, थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करो, है ना। फोन है तो फोन को पढ़ते वक्त दूर रखो। एक तो फोन को तुम रूम से बाहर कर दो पढ़ते वक्त, बस ये एक चीज अपना लो तुम। एक तो वो 1 घंटा वाली बात, है ना, 23 आवर्स, 24 घंटे में से 23 आवर्स सोचना है। दूसरी बात, जब भी हम पढ़ेंगे हमारे रूम में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, तो तुम दिमाग फोकस करके पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो अब ये होमवर्क में क्विज होगा। अभी होमवर्क में ये सारे क्वेश्चंस करके लाने हैं आपको, ये होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चंस का होमवर्क है। देख रहे हो सब, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, इन सबको करना है। इनको मैं अगली बार डिस्कस करूंगा। ये सारे होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 25, और ये टेबल यहां तक आपका होमवर्क है। सुनाई दे रहा है? यहां तक आपके सारे होमवर्क है, ये यहां तक। यानी कितने पेज होमवर्क हुए? पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 स्लाइड आपका होमवर्क है। गॉट इट? हाँ अब जीओसी का ये सब कर लेना। अब बुक से जीओसी आप कर सकते हो, बस अगली क्लास के बाद शुरू कर देना। अगली क्लास से फिर बुक का होमवर्क देना भी शुरू कर देंगे। ये जीओसी का आज बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा हमने,
इसका एक एडवांस मतलब एक एडवांस लेवल है, वो मिक्स लेवल है, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में 45 मिनट। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ जीओसी, ठीक है। और शीट भी कर सकते हो आप, जीओसी की शीट मैंने दी नहीं है शायद, मैं आपको जीओसी की शीट देता हूँ, वो भी आप कर सकते हो। तो जीओसी की शीट करनी है, ठीक है, फिर आपको बुक करना है। बुक अपन आराम से करेंगे 2-3 महीने, मतलब 2 महीने, रोज 10-10, 10-20 क्वेश्चन करके एक बार से, ठीक है। इस तरीके से रोज 10-15 क्वेश्चन करते हुए अपने को करना है। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस कौन सा, ये इस नोट्स में मिलेंगे ना, अभी अभी मिल रही है ना, तुमको दिख रही है ना सामने, ये वीडियो से ही ले लेना। वीडियो हाथों हाथ क्लास आ जाती है ना, क्लास कब आती है, ऐप पे क्लास आती है ना, वहीं से लगा के ले लेना, ठीक है। ठीक है, ओके चलो, ठीक है। अगली क्लास में होमवर्क नहीं देंगे, और अगली क्लास 1 घंटे की रखेंगे, तुम्हारा टेस्ट है ना, तो इसको अच्छे से कर लो और जीओसी को रिवाइज कर लो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट। अभी तुम्हारा टेस्ट होगा, क्विज स्टार्ट कर दें।